नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं, जहां आज दस्तक होगी उन खबरों से जुड़ी हुई जहां जनता को एक वक्त याद करके कुछ दिनों बाद भुला दिया जाता है, याद नहीं रखा जाता। इसे आप सत्ता, सरकारों, राजनीति और राजनीति के साथ साथ राजनेताओं की शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की बीमारी भी कह सकते हैं, जहां थोड़ी कोशिश की जाती है लेकिन उससे ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत है। जैसे आज ओलंपिक पदक विजेताओं का दिल्ली में भव्य स्वागत हुआ। अब जरूरत है कि यह रस्मी कार्यक्रम बनकर न रह जाए। खेल और खिलाड़ियों का ध्यान आगे लगातार दिया जाना चाहिए, वरना कहानी पिंकी कर्माकर की आप देखिए, जिनसे वादे करने वाली सरकारों ने आज पिंकी को दिहाड़ी मजदूर बनाकर छोड़ दिया है। ढोल से करेंगे सबका स्वागत, ढोल से करेंगे सबका स्वागत। इंडिया, इंडिया। ओलंपिक में देश के नाम सोना, चांदी, कांस्य जीत कर लौटे खेल वीरों का स्वागत ऐसा हुआ कि पूरा देश देखने लगा। लेकिन क्या इन खिलाड़ियों पर आज फूल बरसाने वाली सियासत आगे भी हमेशा इनके साथ खड़ी रहेगी? क्योंकि 9 साल पहले भी ओलंपिक में नाम रोशन करने वाली एक बेटी का स्वागत एयरपोर्ट पर इसी तरह हुआ था, फिर किसी ने उसे याद नहीं किया। दोबारा देखिए इन तस्वीरों को। टोक्यो ओलंपिक से देश के लिए पदक लाने वाले जब भारत लौटे तो खिलाड़ियों के लिए समर्थन में जनता भी आई, नेता भी, सरकारें भी और विपक्ष भी। ढोल से करेंगे सबका स्वागत। सबने इनका स्वागत किया। लेकिन जैसे आज देश का नाम रोशन करने वाले पूजे जा रहे हैं, ऐसे ही पूजा गया था 2012 के ओलंपिक में टॉर्च बियरर यानी ओलंपिक की मशाल लेकर चलने के लिए चुनी गई भारत की पिंकी कर्माकर को। लेकिन फिर कभी पिंकी को याद नहीं किया गया। एक दिन हीरो बनाकर तमाम वादों की बरसात करने वाली राजनीति में देश का नाम रोशन करने वालों से ही कैसे खेल कर दिया जाता है, उसकी गवाही देती है पिंकी कर्माकर। 2012 के लंदन ओलंपिक में महज 17 साल की उम्र में मशाल लेकर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली असम की बेटी पिंकी कर्माकर अब 26 साल की उम्र में चाय बागान में मजदूरी कर रही हैं। मैं फिलहाल बोरबुरुआ चाय बागान के स्थायी श्रमिक हूँ। असम के डिब्रूगढ़ की रहने वाली इस बेटी को देखिए, जो चाय बागान में अभी घर चलाने के लिए दिहाड़ी मजदूरी करती हैं। इसी बेटी का कभी स्वागत बिल्कुल ऐसे ही हुआ जैसे अभी एयरपोर्ट पर ओलंपिक में जीत कर आने वाले खिलाड़ियों का हो रहा है। चाय के बागान में रोज काम करो तो रोज घर में चूल्हा जलाने का पैसा पाओ की हालत के लिए मजबूर हुई पिंकी कर्माकर वो बेटी है जिसे लंदन ओलंपिक में मशाल उठाकर भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए 2012 में ओलंपिक के आयोजन समिति ने चुना था। 2012 में पिंकी कर्माकर तब यूनिसेफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट कार्यक्रम चलाते हुए 40 महिलाओं को सामाजिक मुद्दों और फिटनेस के प्रति जागरूक करती थी। इसीलिए पिंकी को लंदन ओलंपिक टॉर्च रिले के दौरान नॉटिंघमशायर में मौका मिला था भारत की तरफ से मशाल लेकर चलने का। लेकिन फिर क्या हुआ? पिंकी कर्माकर 2012 में लौटी एयरपोर्ट पर तो अभी के केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल खुद स्वागत करने पहुंचे थे। 9 साल बाद पिंकी कर्माकर चाय के बागान में मजदूरी कर रही है। मेडल लेकर तो नहीं, लेकिन देश का नाम रोशन करके 9 साल पहले लौटी पिंकी कर्माकर को तब दावा है खेल में आगे बढ़ने और नौकरी देने का वादा हुआ। आज 2021 में पिंकी कर्माकर अपना घर चलाने के लिए दिन भर मजदूरी करने के बाद दिहाड़ी के 136 रुपए पाती हैं। अभी तक कुछ नहीं मिला मुझे सरकार की तरफ से या कुछ भी किसी की तरफ से भी मुझे कुछ नहीं मिला। जैसा मैं यहाँ पर था, मतलब एक बागान की श्रमिक की बेटी, ठीक उसी तरह अभी भी हूँ, तो वो मुझे बहुत दुख देती है। पिंकी कर्माकर की कहानी सबूत है कि राजनेताओं को वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की बीमारी होती है, जिसमें पहले तो हीरो बनाकर याद रखा जाता है, लेकिन फिर पिंकी कर्माकर की तरह भुलाकर मजदूर भी बनाया जा सकता है। हेमंता नाथ, गुवाहाटी, आज तक।